नमस्कार, आप देख रहे हो वाडला एक्सप्रेस, मैं हूं दीपक बौद्ध। आज हम पहुंच गए हैं मध्य प्रदेश के रीवा में, जहां पर विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन होने जा रहा है। तैयारियां चल रही हैं, सुबह के 8 बजे हैं अभी। और यहाँ का जो माहौल है, बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। इसमें बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर पहले से भी कई विधायक, कई सांसद जीत चुके हैं, यानी मजबूत क्षेत्र माना जाता है। मजबूत क्षेत्र में आज क्या कुछ रहेगा, हमारे साथ जुड़े हैं प्रदेश अध्यक्ष रमाकांत पिप्पल जी, जो कि मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हैं। और यह दूसरी सभा है गठबंधन के बाद में। अध्यक्ष जी, आपका स्वागत है सबसे पहले। धन्यवाद दीपक भाई। अध्यक्ष जी, किस प्रकार से अभी गठबंधन की आपकी दूसरी सभा है? पहली मुरैना में बहुत बड़ा आयोजन हुआ है, सफल हुआ है, यह दूसरा आयोजन है, क्या कुछ रहने वाला है आज? देखिए गठबंधन के बाद पूरे प्रदेश में उत्साह है सभी कार्यकर्ताओं में, चाहे वो जीजीपी के कार्यकर्ता हों, चाहे बसपा के कार्यकर्ता हों। और दूसरा उत्साह माननीय बहन जी ने जो ज़िम्मेदारी देश के भविष्य युवाओं के हृदय सम्राट, आइकॉन, नेशनल कोऑर्डिनेटर माननीय आकाश आनंद जी को दी है और जो उनके तूफ़ानी दौरे हो रहे हैं, पैदल मार्च हो रहा है, यात्रा हो रही है, उससे एक नई लहर पूरे देश के अंदर बन पड़ी है। और उस कड़ी में इस सफ़ेद शेरों के नाम से विख्यात बिंद की धरती रीवा में प्रथम आगमन युवाओं के प्रेरणा स्रोत माननीय आकाश आनंद जी का हो रहा है, तो उत्साह आपको देखने को मिलेगा। और बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने काफ़ी दिनों से इस कार्यक्रम की भव्य तैयारी के लिए गांव-गांव संपर्क कर रखा है। हम अभी लौट कर आएँगे अपने मुख्य अतिथि को रिसीव करने के बाद, तो इस ग्राउंड में जगह नहीं होगी कहीं भी पैर रखने की। इतने लोग यहाँ पर इकट्ठे हो जाएँगे और ये आगाज़ है इस प्रदेश में अन्याय अत्याचार के खिलाफ। ये आगाज़ है इस प्रदेश में भ्रष्टाचार को खत्म करना। जैसे आगाज़ है युवाओं को रोज़गार देने के लिए, ये आगाज़ है बहन-बेटियों की सुरक्षा के लिए, ये आगाज़ है भ्रष्टाचारियों को जेल में डालने के लिए। और कहीं न कहीं जिस तरीके से माननीय बहन कुमारी मायावती ने उत्तर प्रदेश में जो गुड गवर्नेंस का मॉडल स्थापित किया और गरीबों को न्याय दिया और बहन-बेटियों को सुरक्षा दी, बेरोज़गारों को रोज़गार दिया, किसानों को सम्मान दिया, उनकी गन्ना की आय दुगुनी की, तमाम ऐसे योजना जो माननीय बहन जी ने लागू की, आज भरोसा हो गया है प्रदेश की जनता को कि बहुजन समाज पार्टी ही इस प्रदेश में गरीबों का भला कर सकती है, क्योंकि गरीबों की आबादी इस प्रदेश में 90% है। क्या कुछ मुद्दा रहेंगे क्षेत्र यहाँ पर? हमने अभी तक 2 टिकट तय कर दिए हैं और आगे भी यहाँ पर जो होंगे वो होने जा रहे होंगे। तो इसका मुद्दा क्या रहेगा यहाँ पर चुनाव लड़ने को? कि पहले भी यहाँ पर हम चुनाव जीत चुके हैं कई बार। नहीं, मुद्दा तो ये यहाँ पे देखो अन्याय अत्याचार का बहुत बड़ा इश्यू है, क्योंकि रीवा से लगा हुआ सीधी शहर है। सीधी में ही किस प्रकार आदिवासी के सिर पर बाथरूम किया जाता है और उसी सीधी में ही एक आदिवासी नाबालिग बेटी के साथ उसकी भाभी के सामने बलात्कार किया तो हत्या की जाती है। उसी सीधी में ही एक कुशवाहा समाज के 2 लोगों की हत्या की जाती है। तो मतलब अन्याय अत्याचार इतनी चरम सीमा पर बढ़ चुका है और यहाँ पे गरीबों को कोई न्याय नहीं मिल रहा है। जो भूमिहीन किसान हैं उनको ज़मीन के पट्टे नहीं मिले हैं। जो कांग्रेस सरकार भी सपना देख रही है हमारी सरकार बनेगी। जब भी मैं यात्रा पर निकला था, तो ये चीज़ें सामने निकल कर आई थी कि जो उनको पट्टे दिए थे उनको आज तक 20 साल में ज़मीन नहीं मिली है। तो उनमें भी आक्रोश है और हमने वादा किया है, बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी तो आपका वो पट्टा भी मिलेगा और जितनी खाली ज़मीन पड़ी है, जो मानवर कांशीराम साहब का नारा था, जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन हमारी है, तो वो सरकारी ज़मीन भूमिहीन किसानों को बाँटने का भी काम किया जाएगा। और रोजगार का मुद्दा बड़ा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा बड़ा है और हमारे जो स्कूल की शिक्षा है, ये लाडली बहना और नारी सम्मान योजना में भटकाना चाहते हैं, जबकि शिक्षा के लिए कोई काम नहीं करना चाहते हैं और शिक्षा ही मूल आधार है हर व्यक्ति के तरक्की में। और हम हर छोटे से बच्चे की तरक्की के साथ, उनके मान-सम्मान के साथ ये करना चाहते हैं कि उनको फ्री में शिक्षा मिले, बहन-बेटियों को सुरक्षा मिले और बेरोज़गारों को रोज़गार मिले और इस प्रदेश से भ्रष्टाचार जड़ से खत्म हो, भय मुक्त वातावरण हो और वो जो माननीय बहन जी ने मॉडल उत्तर प्रदेश में स्थापित किया है, वो मॉडल मध्य प्रदेश में स्थापित हो। सरकार कहती है कि सिर्फ प्रोपेगेंडा बनाए जाते हैं, जातिवाद का हो चाहे किसी प्रकार के, ये सब राजनीतिक हथकंडे हैं। ऐसा कुछ क्या लगता है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाढ़ है? देखिए, मध्य प्रदेश में प्रोपेगेंडा कांग्रेस भाजपा वाले लोग करते हैं। बहुजन समाज पार्टी तथ्य के आधार पर अपना काम करती है और ये बात सही है कि
वोटों वाला समाज है, पर गरीब समाज है। ये लोग कहीं न कहीं इनको ललचाते हैं, भ्रमित करते हैं, झूठे लुभावने वादे देते हैं। 15 लाख, कहीं 2 लाख लोगों को रोज़गार, नारियों को सम्मान, उनकी बहनाओं की योजना, ये तमाम ऐसी बातें जो करते हैं, वो सब कागज़ी हवाई है। चुनाव के बाद कोई भी यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, फिर वो ठगे जाते हैं और ये ऐसा भारतीय जनता पार्टी 20 साल से ठग रही है और पिछले 55 साल कांग्रेस पार्टी ने उनको ठगा है, तो अब दोनों से उनका मन उब गया है और तीसरे विकल्प के रूप में जब से बहुजन समाज पार्टी और गौड़वाना गणतंत्र पार्टी का गठबंधन हुआ है, तो पूरे प्रदेश में एक नई लहर, नई उमंग, नया जोश, नया उत्साह कार्यकर्ताओं में है। ये इसका परिणाम है कि आज रैली में ही आपको असर इसका देखने को मिलेगा। तो लगातार यहाँ पर एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है और इस आयोजन में हमारे साथ जुड़े थे प्रदेश अध्यक्ष रमाकांत पिप्पल जी। हम आपको तमाम जानकारियाँ देते रहेंगे और क्या रहेगा, किस प्रकार से रहने वाला है, आपको और तैयारियाँ दिखा देते हैं। यहाँ से तमाम आप समझ सकते हैं कि जो पीछे जो सीटिंग लगाई गई है, कुर्सियाँ लगाई गई हैं, उससे समझ सकते हैं कि यहाँ कितनी जनता आने वाली है। यह गठबंधन के बाद दूसरा कार्यक्रम होने जा रहा है बहुजन समाज पार्टी का और यहाँ पर भी उपस्थित होने वाले हैं राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद। तो बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए देखते रहिए वार्डल एक्सप्रेस।